अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबीना व शफीइ ज़ुनूबिना व हबीबि क़ुलूबिना मौलाना मौला फ़क़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वालैहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। एक सलात मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले आप सबको जश्न ईद गदीर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। ये सिर्फ कल का दिन ही नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो ये पूरा माह ज़िलहिज्जा ये माह विलायत है, माह इमामत है। आप पूरे ज़िलहज महीने को देखे उठा के, सिर्फ कल का एक दिन नहीं है, कल के दिन तो मोहर लगी है। ज़िलहज की पहली तारीख इमाम अली इस्लाम की शादी शुरुआत ही वहां से हुई। थोड़ा सा आगे बढ़िए, हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को फदकता हुआ, ये ज़िलहज में ही फदकता हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़िए, आए तथीर इसी महीने में नाजिल हुई, सूरह हलाता इसी महीने में नाजिल हुआ, ईद मुबाहला इसी महीने में है, आए इकमाल इसी महीने में है, आए तबलीग इसी महीने में है, गदीर इसी महीने में है। कुल मिला के माह ज़िलहिज्जा ये माह विलायत है, माह इमामत है। और इसमें भी बिलखुसूस कल का दिन गदीर, गदीर के हवाले से एक चीज तो बिल्कुल आम है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो या गैर मुसलमान हो, जिसने भी तारीख का जरा भी मुताला किया है गदीर का इनकार नहीं कर सकता। इनकार मुमकिन नहीं है, जरा सा भी मुताला हो। गदीर के हवाले से कहा गया कि ये सारे अंबियाओं की ईद है, यानी 1,24,000 नबियों ने 18 ज़िलहिज को ईद मनाई है। यहाँ तक कि जनाब इब्राहिम को अगर आग से नजात मिली है तो वो भी 18 ज़िलहिज्जा को मिली है। गदीर नजात का दिन है। रिवायत में मिलता है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जितनी भी ईदें हैं, जितनी भी ईदें हैं, इन सब में अगर अफजल तरीन कोई ईद है तो ईद गदीर है। एक जगह इमाम रज़ा फरमाते हैं कि अगर बाकी ईदें यानी कि ईद उल फित्र, ईद उल ज़ुहा या रोज़े जुम्आ, अगर बाकी ईदें अगर सितारे के मानिंद है तो ईद गदीर चांद के मानिंद है। इमाम रज़ा फरमाते हैं ये बात। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस दिन सारे अंबियाओं ने ईद मनाई है। इमाम रज़ा फरमाते हैं कि ये दिन मोमिनीन के चेहरों पे स्माइल का दिन है, मुस्कान का दिन है, गमों से दूर रहने का दिन है, एक दूसरे से मोहब्बत का दिन है। यानी ठीक आशूर से उल्टा है। जहाँ आशूर में कहा गया कि आपके चेहरे पे स्माइल नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कहा गया चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। इमाम रज़ा फरमाते हैं कि अगर हो सके तो एक दूसरे को नए कपड़े गिफ्ट में दिए जाए। किसी दिन के लिए नहीं कहा, ये किसी दिन के लिए नहीं कहा, गदीर के लिए कहा। अगर हो सके तो नए कपड़े गिफ्ट में दिए जाए। बिलखुसूस दावत के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, दूसरों को खाना खिलाना। रिवायत में मिलता है कि कल के दिन 18 ज़िलहिज को किसी को दावत देना, इसका सवाब बेनज़ीर है। बाज़ जगहों पे कहा गया कि इसका इतना सवाब है जैसे आपने सारे अंबियाओं को दावत दी। कल के दिन गिफ्ट देना एक दूसरे को कल के दिन, यानी बेनज़ीर सवाब है। अपने बच्चों को गिफ्ट देना, बीवी बच्चों को गिफ्ट देना, भाई वो भी घर वाले ही है,
कई मरतबा ये होता है कि हम लोग सोचते हैं कि बस सोसाइटी ही सोसाइटी है, भाई घर वाले भी सोसाइटी का हिस्सा है, उनको भी कभी गिफ्ट दे दिया करिए। गदीर बेहतरीन दिन है, वैलेंटाइन डे पे ना देंगे तो चलेगा, देना भी नहीं चाहिए, ठीक है। हम लोग सारे डे मनाते हैं, पता नहीं कौन कौन से डे है, गदीर के दिन गिफ्ट दिया जाए, गदीर के दिन। रिवायत में गदीर बताया गया है। कहा गया है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, पूछता है कि मौला 4 ईद में जानता हूं, ईद फित्र, ईद उल जुहा, रोज़े जुमा और अरफा। अरफा को भी बाज रिवायत में ईद का दिन कहा गया, चूंकि इसका इंपॉर्टेंस बताया गया, जबकि है वो गम का दिन, शहादत का दिन, मगर बाज जगहों पे इसे चूंकि इंपॉर्टेंस को नजर में रखते हुए ईद का दिन बताया गया। इमाम सादिक की खिदमत में एक शख्स आया, कहता है कि मौला मैं इस 4 ईद को जानता हूं, इसके अलावा भी कोई ईद है? इमाम फरमाते जी बिल्कुल है, और वो दिन है कि जिस दिन दिन कामिल हुआ, जिस दिन दिन कामिल हुआ। ये दिन के इकमाल और अतमाम में नेमत का दिन है। दीन इस्लाम की अगर हम बुनियाद की बात करें कि जिस तारीखी वाक़े के ऊपर जो दीन पूरा खड़ा है, ये पूरा दरख्त, ये पूरा शजर जिन तारीखी वाक़यात के ऊपर है, कई सारी जंगें हुई, कई सारी दूसरी चीजें हुई, असल अगर उसके हम बात करें तो 4 जरियान है, 4 चीजें हैं कि जिसके ऊपर पूरा दिन हमारा है। सारी चीजें इस 4 चीज के ऊपर है। अगर इस 4 में से एक भी इधर से इधर हुई, समझ लीजिए अपना दिन अधूरा है। सबसे पहली कौन सी चीज है? बेअसत। बेअसत है पैगंबर। अगर बेअसत ना होती तो हम लोग मुसलमान ही ना होते, मुसलमान ही ना होते। आगे की बात ही खत्म करना बेकार है। बेअसत सबसे इंपॉर्टेंट, बेअसत ना होती तो ये अहकाम, दीन, अखलाक कुछ भी ना होता। दीन की बुनियाद में से पहली बुनियाद है बेअसत। दूसरी बुनियाद वो है गदीर। अकमलतु लकुम अतममतु नेमती, नेमतें भी तमाम हुई, दीन भी कामिल हुआ, खुदा भी राजी हुआ। इत्माम नेमत के हवाले से परवरदिगार कुरान मजीद में 3 जगह पे यह लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, इत्माम नेमत, नेमतें तमाम हुई। पहली जगह जब फतेह मक्का हुआ, सूरह फतह में परवरदिगार फरमा रहा है कि इत्माम नेमत हुई फतेह मक्का के दौरान। दूसरी जगह परवरदिगार फरमाता है कि जब किबला चेंज हुआ, बैतुल मुकद्दस से खाने काबा को किबला बनाया गया, कहा इत्माम नेमत हुई, नेमतें तमाम हुई। और तीसरी जगह यह गदीर का दिन है, कहा गया इत्माम नेमत हुई। मगर इन तीनों जगह में एक फर्क है। फर्क क्या है कि अगर इन तीनों में से 2 जगहों पे परवरदिगार ने यह नहीं कहा कि दीन कामिल हुआ, तीसरी जगह परवरदिगार ने कहा अब दीन भी कामिल हो गया, और कुरान में वो एक मर्तबा है सिर्फ कि दीन भी कामिल हुआ। तो ये दूसरी बुनियाद हमारी है, वो है गदीर। पहली बुनियाद बेअसत, दूसरी बुनियाद गदीर, तीसरी बुनियाद वो है आशूर। कि जब इस दीन के अंदर खतरा आता है, खुराफात आती है, मुश्किलात इजाद होती है, जब इसकी इस्लाह करने की जरूरत होती है, तब आशूर बर्पा होता है। ये हमारी तीसरी बुनियाद है आशूर। और चौथी बुनियाद हमारी है वो है ज़ुहूर, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजो शरीफ का ज़ुहूर। ये जो ज़ुहूर है ये इस दरख्त का फल है, इस दरख्त का मेवा है, समारा है ज़ुहूर। यहां पर इन चारों चीजों में शायद गदीर के साथ हमने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। बेशक वे सारे मुसलमान मान रहे, मसला नहीं है, गदीर भी सारे मुसलमानों की है। अगर इमाम बाकिर ने कहा होता मन कुंत मौला हो फाज़ा मिन मौला, या इमाम सादिक ने कहा होता तो हम कहते कि सिर्फ शियों के लिए है। ये तो पैगंबर ने कहा है, ये तो पैगंबर ने कहा है। कोताही हमारी तरफ से, हमें जिस तरीके से गदीर मनानी चाहिए वैसे नहीं मनाई है। जब मुहर्रम महीना शुरू होता है तो हमारे बच्चे बच्चे सियाह लिबास पहनते हैं। मिसाल के तौर पे आप इंडिया में चले जाइए, नॉन मुस्लिम बहुत ज्यादा है,
इन्हें कैसे पता कि मुहर्रम महीना शुरू हुआ नहीं हुआ? हमारे बच्चों के लिबास से समझ जाते मुहर्रम शुरू हुआ। क्या कल के दिन क्या नॉन मुस्लिम या नॉन शिया हमारे लिबास से या हमारे घर की सजावट से समझेगा कि आज गदीर का दिन है? नहीं समझता है। मतलब कि गदीर को उस तरीके से नहीं मना रहे हम जिस तरीके से मनाना चाहिए। ठीक है, जश्न कर रहे, सारी बातें अपनी जगह पे, मगर अभी भी कम है, अभी भी कम है। जैसे आशूर के लिए कहना नहीं पड़ता है कि आज आशूर है, माहौल ही बताता है कि आज आशूर है। मुहर्रम के लिए कहना नहीं पड़ता मुहर्रम शुरू हो गया, माहौल बताता है कि मुहर्रम शुरू हो गया। वैसे गदीर के दिन कहना नहीं पड़ना चाहिए दुनिया वालों को कि आज हमारे यहाँ गदीर का दिन है या जश्न का दिन है, ईद का दिन है। हमारे घर का माहौल, हमारे बच्चों के कपड़े, हमारे घर का खाना बताना चाहिए कि आज गदीर का दिन है। ये चार बुनियादें। अगर हम असल मौजू पर आए जो जानशीन पैगंबरी का मौजू है, बैसत कब हुई? पैगंबर जब 40 साल की उम्र थी, 27 रजब को बैसत हुई। उस वक्त का माहौल क्या था? सोसाइटी कैसी थी? इसकी मिसाल कुछ यूं दी जा सकती है कि जैसे किसी घर में आग लगी हो और सब तबाह हो चुका हो, सब खाक हो चुका हो, तकरीबन ऐसा ही माशरा था, ऐसी ही सोसाइटी थी। ईमान के हवाले से तो बुत परस्ती, सुभान अल्लाह, यानी इससे ज्यादा बुत परस्ती कहीं देखने को ना मिले। अखलाक के हवाले से ऐसे वाकया देखे गए कि बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। औरतों के हुकूक के हवाले से कुछ बोलना ही बेकार है, ऐसी कोई चीज ही नहीं थी कि जहां इसमें औरतों के हुकूक की बात की जाए। इकोनॉमिक्स के हवाले से दुनिया में सबसे डूबी हुई इकोनॉमी। कल्चर के हवाले से भाई क्या होता है कल्चर पता ही नहीं है। सिविलाइजेशन भाई वो किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं है। यानी सबसे बदतर माशरा, सबसे बदतर माशरा। अगर ज्योग्राफियाई निगाह से भी देखे तब भी आबो हवा को ठीक नहीं, इतनी ज्यादा गर्मी, कुछ भी नहीं था। यानी कि ऐसा घर के जिसमें आग लगी हो, सब कुछ खाक हो चुका हो। पैगंबर के हाथ में ये सोसाइटी आई थी, ये सोसाइटी पैगंबर के हाथ में आई। 23 साल पैगंबर ने वो काम किया कि न सिर्फ कुल्लियात पे बात की बल्कि जुजियात पर भी बात की। ये नहीं कहा कि खुदा है ना, खुदा है तो उनकी सिफत क्या है, सिफत अफाली क्या है, अदालत है तो किस तरीके की अदालत है, नबूवत है तो क्या नबूवत है, नमाज पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है, शक हो नमाज में तो क्या करना है, रोजा रखना है तो कैसे रखना है, बच्चे की विलादत हो तो क्या अहकाम है, लड़की की विलादत हो तो क्या करना है, अगर तुम्हारे घर में किसी की मौत हो तो कैसे कफन दफन करना है। जुजियात में गए, एक एक चीज की जुजियात में गए, और ज्यादा डिटेल में गए। तुम्हें नाखून कब काटने हैं, पानी पीना है, रात में पानी कैसे पीना है, दिन में पानी कैसे पीना है, कंघी कैसे करनी है, बाल कितने रखने हैं, लिबास कितने लंबे पहनने हैं, खाना किस तरीके से खाना है, लुकमा छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, दस्तरखान पे बैठे तो एक दूसरे की तरफ निगाह ना करे, ये ना देखे कि कौन कितना बड़ा लुकमा ले रहा है, तुम अपना काम करो, लुकमा चबा चबा के खाए। एक एक चीज की जुजियात पर गए, एक एक चीज, सिर्फ कोई बात नहीं की। यहां तक के वॉशरूम में जाना है तो इसके भी अहकाम बताए, पहले बायां पैर रखो, बाहर निकलते वक्त दाया पैर, मस्जिद में जाओ तो पहले दाहिना पैर। एक एक चीज की जुजियात बताई, एक एक चीज की। 23 साल में इस सोसाइटी में कोई ऐसी चीज पैगंबर ने बाकी नहीं छोड़ी जो न बताई हो। और हम कहते हैं कि नहीं बताया। क्या चीज नहीं बताई भाई? जानशीन की बात नहीं बताई। इतनी जुजियात में गए, इतनी जुजियात में गए पैगंबर, यहां तक कि वॉशरूम में पैर भी कौन सा रखना पैर है ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। बस जानशीन की बात नहीं बताई कि जानशीन कौन है। भाई 3 एहतिमाल है, 3 एहतिमाल है। या तो ये कि पैगंबर ने बताया नहीं है, ये तो मुमकिन नहीं है, जब इतनी जुजियात में गए तो अक्ल कबूल नहीं करती इस बात को। या ये है कि पैगंबर ने बताया है मगर ये कहा कि तुम अपना देख लेना मेरे बात। भाई कोई झूठी सी झूठी रिवायत भी बता दे कोई कि पैगंबर ने ऐसी बात कही है, हम गदीर का जश्न मनाना बंद कर देंगे, ये बताते हैं।
फिर तीसरा जो एहतिमाल है, जो तीसरी पॉसिबिलिटी, वो यही बचती है कि नहीं, जानशीन बनाया गया, जानशीन बनाया गया। और ये ऐलान विलायत गदीर में नहीं है, गदीर में तो ऑफिशियली मोहर लगी है। 23 साल जो पैगंबर ने काम किया, 23 साल के आखिर में गदीर है, जबकि ऐलान विलायत तो 20 साल पहले हुआ था। हदीस यौमुद्दार, जब पैगंबर ने पहली मर्तबा सबको अपने घर पे जमा किया, दावत दी, वहां पे पैगंबर ने अली का हाथ बुलंद करके कहा कि ये मेरा वसी है, ये मेरा जानशीन है। 20 साल पहले विलायत का ऐलान किया। जगह जगह पे पैगंबर ने कहा अलीयुन वसीयुन, जगह जगह पे पैगंबर ने कहा अली माल हक वल हक मान अली, अली माल कुरान वल कुरान मान अली, जगह जगह पर कहा है। यौमुद्दार से शुरुआत हुई है, यानी गदीर के 20 साल पहले इमाम को जानशीन बना दिया गया था। गदीर के दिन तो औश पे पहुंचे और ऑफिशियली मोहर लगाई, और 3 दिन तक वहां पे रोका गया काफिला। जंगे तबुक में गए पैगंबर, जंगे तबुक में जब पैगंबर जा रहे हैं, तबुक 700 किलोमीटर दूर है, नजदीक नहीं है मदीने से, 700 किलोमीटर पैगंबर जा रहे हैं। पैगंबर इमाम अली को लेकर नहीं गए, भाई 100-200 किलोमीटर का सफर होता तो समझ में आता, चलो एक जंग करके आ जाते हैं। जंगे तबुक 700 किलोमीटर दूर, पैगंबर इमाम अली को जानशीन बना के गए मदीने में कि जो यहाँ मुनाफिक बहुत ज्यादा है, मैं जाऊंगा तबुक में, या मुनाफिक पूरे इस्लाम का दरहम बरहम कर देंगे। अगर पैगंबर एक सफर के लिए जब जा रहे हैं तब भी अपना जानशीन बना के जाते हैं, तो क्या जब हमेशा हमेशा के लिए जाएंगे तब जानशीन बना के नहीं जाएंगे? 700 किलोमीटर तक गए। अच्छा, हुआ क्या? पैगंबर ने जिम्मेदारी इमाम अली को सौंपी कि तुम यहीं पे रहना मदीने में, मदीना संभालना, बेउनवाने जानशीन। लोगों में सुगबुगाहट शुरू हुई कि कुछ तो मामला है पैगंबर और अली के बीच में, कुछ तो अनबन सी हुई है। जिस अली को पैगंबर हर जगह अपने साथ रखते हैं, हर जंग में अपने साथ रखते हैं, या 700 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, वहां अली को कैसे छोड़ दिया? कोई तो मसला हुआ है दोनों के बीच में। बातें शुरू हुई, इमाम के कानों तक ये बात पहुंची। इमाम पैगंबर के पास आते हैं, कहते मौला या रसूल अल्लाह, लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं हमारे बारे में। पैगंबर ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, बड़े अय अली, लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, ये फालतू बात है, इनकी बातों पे ध्यान मत दो। हारून मूसा, तुम्हारा दर्जा ऐसा ही जैसे मूसा के बाद हारून, फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। यानी सिर्फ गदीर में ऐलान नहीं हुआ है, सिर्फ गदीर में ऐलान नहीं हुआ है, हदीस यौमुद्दार, तबूक, जगह जगह पे पैगंबर ने ऐलान जानशीनी किया है। अब जरा इंसाफ से बताइए, अगर कोई गदीर में न माने तो इमाम अली के हक में जुल्म नहीं किया, पैगंबर के हक में जुल्म कर रहा है, कि जिस पैगंबर के हक में खयानत कर रहा है। आया ये बेइंसाफी नहीं है कि जिस पैगंबर ने आपको छोटी छोटी बातें बताई, सिर्फ कुल्ली बात नहीं, जुजियात भी बताई, नाखून कैसे काटने से लेके बच्चे की विलादत हो तो क्या करना, तुम्हारे घर में मौत हो जाए तो क्या करना, एक एक जुजियात में जो पैगंबर गए, उस पैगंबर के बारे में ये कहना कि मैंने जानशीनी के बारे में कुछ नहीं कहा। आया खयानत नहीं है यह? आया बेइंसाफी नहीं है पैगंबर के हक में? पैगंबर के हक में खयानत है, पैगंबर के हक में बेइंसाफी कर रहे हैं, ना कि अली के हक में। वो तो बात की बात है, खुद पैगंबर के लिए तोहमत है ये कि पैगंबर ने काम नहीं किया। हमारा और बाकियों के नजरिए में फर्क यही पे है। हमारा जो नजरिया इमामत है वो ये है कि हमारे नजर में इमाम मंसूस मिनल्लाह है, कि जिसके अंदर 3 क्वालिटीज पाई जाती है। अगर इस क्वालिटी का बंदा आपके पास है तो बताइए, हम उसको भी इमाम मान लेते। 3 क्वालिटीज पाई जाती है। पहली क्वालिटी क्या? इस्मत। इमाम मासूम होता है,
इमाम के अंदर इस्मत पाई जाती है। दूसरी क्वालिटी है, अपने अकायद में से है यह। दूसरी क्वालिटी क्या? इमाम इल्म में लदुन्नी रखता है, यानी कि इमाम को किसी क्लास में, किसी मकतब में, किसी मदरसे में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, किसी उस्ताद की जरूरत नहीं है। इल्म लदुन्नी रखता है। अगर इमाम की उम्र छोटी है तब भी वो इमाम है। इमाम हादी अलैहिस्सलाम 8 साल की उम्र थी जब इमाम बने। इमाम जवाद 7 साल की उम्र थी जब इमाम बने। और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ 5 साल की उम्र में इमाम थे। 5 साल की उम्र में। ये सिलसिला है हमारे यहाँ पर। ये मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला, ये पायान नहीं है। आप हजरत से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, एक सलावत पढ़िए मोहम्मद मोहम्मद पर। और जरा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए आप सलावत पढ़ते हुए। यह बहुत अच्छी बात है कि जब आगे आने को कहा गया तो आगे आ गए। एक जगह पे हम मजलिस में थे, अब हाजी आगा जो मौलाना मजलिस पढ़े थे, फारसी थी जबान में, अब 2-3 बार कहा गया आगे आओ आगे आओ। अब बोले क्या करना, इन्होंने इमाम ज़माना का नाम ले लिया। अब पब्लिक खड़ी हो, बोला अब आगे आ जाओ, एक सवाल पड़ेगा मोहम्मद वाले में। तो ये मन कुंतु मौला हो फालियुल मौला, ये पायान नहीं है बल्कि आगाज है, ये शुरुआत है। इसके बाद आगे है ये जंजीर। मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला, फिर मन कुंतु मौला फहसनुल मौला, मन कुंतु मौला फहुसैनुल मौला, ये यहां तक के मन कुंतु मौला फमहदीयुल मौला। ये पायान, ये आगाज है, पायान नहीं है। एक कहते हैं कि भाई छोड़िए जो हो गया तारीख में हो गया, क्यों इतनी पुरानी बात रह के बैठे हैं। अब चलो एक जरिया और खड़ा हुआ और सब कुछ हो गया। अच्छा अगर पुरानी बात है तो नमाज कौन सी नई बात है, वो भी तो तब की बात है। रोजे के अहकाम कौन से नई बात है, वो भी तब की बात है। सारे अहकाम उसी जमाने की बात है, सारे अहकाम उसी जमाने की बात है। अच्छा मुसलमान तो मुसलमान, जर्मन का एक मसीही जिसका नाम है मादोलोंग, हैम्बर्ग का रहने वाला, जर्मन का रहने वाला, ये मसीही एक किताब लिखता है, जानशीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मादोलोंग किताब पेशकार हो सकते हैं, क्योंकि बिलाखिर एक मसीही ने किताब लिखी है तो जाहिर सी बात है हम सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, मगर कुछ बातें इतनी खूबसूरत लिखी। मादोलोंग लिखता है कि जिस किसी ने जरा भी तारीख का मुताला किया है उसके जहन में जरा बराबर जानशीन पैगंबर के बारे में शक नहीं होगा कि जानशीन पैगंबर सिर्फ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। ये कौन कह रहा है? मादोलोंग कह रहा है। आप फिर आगे वो कह रहा है, बोला ये सुन्नत इलाही है, ये सारे पैगंबर की एक रविश रही है कि हर पैगंबर ने हमेशा अपने साथ कोई एक शख्स या अपने घर का एक फर्द रखा है जिसकी तरबियत की है, जो उनका जानशीन बना है। फिर कुछ मिसाल दे रहा है बंदा, कहता है कि मूसा के साथ हारून, इब्राहिम के साथ इसहाक, फिर इस्माइल, बाद इसहाक की अगर बात करें तो याकूब, हजरत याकूब के बाद हजरत यूसुफ। और फिर कहता है कि जब सारे अंबिया ने ये सुन्नत पे अमल किया तो जो नबी सबसे अफजल है वो भूल गए क्या ये पे अमल करना? क्या वो भूल गए? वो ये कौन कह रहा है? एक मसीही कह रहा है, एक मसीही। सारे अइम्मा, सारे अंबिया ईद गदीर का जश्न मनाए, ईद गदीर के दिन ईद मनाए। सारे अइम्मा ने ईद गदीर की तबलीग की, सारे अइम्मा ने बिला इस्तिस्ना। इमाम हादी अलैहिस्सलाम को जब मदीना से सामान लाया गया
300 पुलिस वाले उनके साथ थे, 300 फौजी इमाम हादी को रहने के लिए गए थे। ये हुकूमत की रविश थी। इमाम रजा को जब लाया गया था ईरान में, तब भी यही हुआ था, कुछ फौजियों को भेजा गया था। इमाम हादी को जब मदीने से सामरा बुलाया गया तो 300 फौजी 300 पुलिस वाले साथ में थे। जब 18 जिलहज हुई, नजफ में पहुंचे, इमाम ने उन फौजियों से कहा, उन पुलिस वालों से कहा कि भाई इजाजत है, मैं जरा जियारत करके आता हूं मेरे छत की। आज जो रोजे ईद गदीर की जियारत अमीरुल मोमिनीन हम पढ़ते हैं, ये इमाम हादी अलैहिस्सलाम से नकल हुई। ये इस दिन इमाम हादी ने इस जियारत को पढ़ा था। कई सिफत को बयान कर रहे इमाम हादी इस जियारत के अंदर, और सारी सिफत कुरान से है। ए अली, अगर मेयार जिहाद है तो तुमसे बड़ा जिहाद करने वाला कौन, तुमसे अच्छी जिहाद करने वाला कौन। ए अली, अगर मेयार ईमान है तो वह साबिकुन का मिसदाक तुम। ए अली, अगर मेयार इल्म है तो तुमसे बड़ा आलिम कौन, बाबुल इल्म तुम। इमाम हादी जियारत नामा लिखते हैं, और यही जियारत हमारे लिए ये ताकीद की गई है कि रोज़े गदीर इस जियारत को हम पढ़ें। सारे हमने जैसे मसीही की मिसाल दी, एक और मसीही की हम मिसाल देते हैं, जॉर्ज जोरदाक। अभी कुछ साल पहले इंतकाल हुआ। जॉर्ज जोरदाक मसीही क्रिश्चियन, कम से कम 200 मरतबा नहजुल बलागा पढ़ी है इसने, कम से कम 200 मरतबा नहजुल बलागा पढ़ी है। अच्छा, यहां पर एक बात को रोक के हम ये कह रहे हैं कि वो मसीही था, इसने 200 मरतबा नहजुल बलागा पढ़ी। हम तो शिया है, हम में से कोई है जिसने 20 मरतबा पढ़ी हो? कोई एक है इसमें से जिसने, जो जॉर्ज जोरदाक से 10% पढ़ा हो? 20 मरतबा, एक मरतबा कंप्लीट नहजुल बलागा पढ़ने वाला है हम में से कोई? एक मरतबा। जॉर्ज जोरदाक 200 मरतबा पढ़ रहा है। ये एक भाई साहब के साथ तो सलामती के लिए सवाल पढ़िया, कह रहे कंप्लीट 200 मरतबा नहीं। अच्छा, इसमें कोताही कुछ मेंबर से भी है। यहां से भी अगर अवाम को जरा झिंझोड़ने का काम किया जाए तो अवाम में भी थोड़ी सी हरकत आती है। अगर मेंबर से झिंझोड़ा ना जाए तो फिर अवाम भी सोती रहती है। तो ये एक मुश्किल जो है सिर्फ आप लोगों की नहीं है, अहले मेंबर की तरफ से भी थोड़ी सी मुश्किल है कि जो आज अवाम में से इतने बड़े मजमे में से ये क्या 2 लोगों ने कहा कि हमने कंप्लीट नहजुल बलागा पढ़ी है, तो शायद मेंबर से भी इतना झिंझोड़ा नहीं गया है। मेंबर से जो मुर्दे को कहते हैं ना इस्मा इफम सुन वो समझ, अगर ये मेंबर से होता ना इस्मा इफम, तो शायद इस मजमे में से सब ने कहा होता हमने नहजुल बलागा पढ़ी है। पयाम आजमी साहब कहते हैं ना कि परवरदिगार उन्हें से तो सलामती अता करे, काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, कहते हैं कि मेंबर से जो चिंगाड़ रहे हो भाई, दामन खिलत झाड़ रहे हो भाई, हम अहले अज़ा कान के बहरे तो नहीं, क्यों अपना गला फाड़ रहे हो भाई। मेंबर गला फाड़ने की जगह नहीं है, मेंबर लोगों को झंझोड़ने की जगह है, इस्मा इफम की जगह है, बात करने की जगह है। जॉर्ज जोरदाक 200 मरतबा नहजुल बलागा पढ़ी है, 200 मरतबा। और इसके बाद वो एक किताब लिखता है, सौतुल अदालत इंसानिया, इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से उनके दिफा में एक किताब लिखता है। ये शख्स इस किताब के मुकद्दमे में लिखता है, कहता है कि या अली, मैं मुसलमान नहीं हूं मगर मुझे आपसे मोहब्बत है। जॉर्ज जोरदाक की जगह कहता है, बड़ी खूबसूरत बात कहता है, चूंकि मसीह क्रिश्चियन है, बड़ी खूबसूरत बात कहता है, ए अली, मैं तुम्हें ईसा से बेहतर कहूं, इस बात की मुझे मेरा दीन इजाजत नहीं देता। चूंकि क्रिश्चियन है, 3 सबसे टॉप पर है, खुदा का बेटा ईसा क्रिश्चियन के अकायद के मुताबिक, और रूहुल कुद्दूस। आप हजरत और जरा अगर थोड़ा आगे आ सकते, एक सवाल पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली। इस बच्चे की तौफीकात में मजीद इजाफा हो, इसके लिए एक और बहुत बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहते हैं ए अली, मैं तुम्हें ईसा से बेहतर कहूँ, मेरा दीन मुझे इजाजत नहीं देता, और मैं ईसा को तुमसे बेहतर कहूँ, मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं देता। कौन कह रहा है? जोरदार कह रहा है, ए अली, मैं तुम्हें ईसा से बेहतर कहूँ, मेरा दीन मुझे इजाजत नहीं देता, और मैं ईसा को तुमसे बेहतर कहूँ, मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं देता। एक मसीही ये बात कह रहा है जोरदार। यानी हमने पहले ही शुरुआत में कहा कि गदीर उस इवेंट का नाम है, उस तारीख का नाम है कि जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर किसी ने जरा सी भी तारीख का मुताला किया है, गदीर से इनकार नहीं हो सकता। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जब मक्का जा रहे थे, गदीर पे पहुंचे, उस जगह पर पहुंचे, इमाम ने कहा सवारियों को रोक दिया जाए। रोका गया। इमाम ने पूछा, जानते हो ये जगह कौन सी है? नहीं मौला बताइए। बोला ये वही जगह है जब पैगंबर ने इमाम अली के हाथों को बुलंद करके कहा था, मन कुंत मौला हो फहाज़ा अली मौला। इमाम सादिक जब जा रहे मक्का रास्ते में, और जब गदीर से इमाम मक्का तक पहुंचे, मीना में पहुंचे हैं, तारीख कहते हैं कि इमाम ने 12 मरतबा बुलंद आवाज में, यानी चारों जानिब 3-3 मरतबा इमाम फरमाते हैं, इन्नल इमामा बअदा रसूलुल्लाह अली इब्न अबी तालिब सुम्मा हसन सुम्मा हुसैन सुम्मा अली इब्न अल हुसैन सुम्मा मोहम्मद इब्न अली सुम्मा अना। यकीनन पैगंबर के बाद अली जानशीन पैगंबर है, उसके बाद हसन है, उसके बाद हुसैन है, उसके बाद अली इब्न हुसैन है, उसके बाद मोहम्मद इब्न अली है, और उसके बाद मैं हूं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम तबलीग कर रहे गदीर की, जगह जगह तबलीग हो रही है। सारे इमाम बिना इस्तिस्ना गदीर की तबलीग करते हैं। यहां तक के जब गदीर के बाद ये जो जरिया ने हुआ और सारी चीजें हुई, और सन 36 हिजरी में जब इमाम की ज़ाहिरी हुकूमत हुई, ज़ाहिरी खिलाफत हुई, एक अंजुमन कुछ लोग इमाम के पास आए, आके सलाम करते मौला को, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या मौलाना। इमाम ने देखा ये सलाम का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है, अस्सलामु अलैका या मौलाना। इमाम ने पूछा, तुम में से सहाबी पैगंबर कौन कौन है? 12 लोग खड़े हुए। बोला हम लोग सहाबी पैगंबर है, हमने पैगंबर को देखा है। कहा ये बताओ कि तुमने मुझे मौला कह के सलाम किया, अस्सलामु अलैका या मौलाना, ये कहाँ से मौला लफ्ज़ लेकर आए? उन 12 सहाबियों ने कहा कि मौला हम गदीर में मौजूद थे, हमने अपने कानों से सुना है कि पैगंबर ने किस तरीके से आपके हाथों को बुलंद करके कहा कि मन कुंत मौला हो फहाज़ा अली मौला। एक दूर भी हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर कोई जिसने जरा सा भी तारीख का मुताला किया। एक किताब है अल-मुराजिआत। ये किताब सैयद शरफुद्दीन की जो शिया है और शेख सलीम जो अहले सुन्नत से, आप इन दोनों के जो आपस में खत और खतूत है तकरीबन 60 से ज्यादा, ये सारी बातें हैं इसमें। कई लोग हैं, मैं पर्सनली भी जानता हूँ ऐसे लोगों को कि जो ये किताब पढ़ के शिया हुए। बेहतरीन किताब है, काफी मतलब एक दूसरे को खत भेजे गए, सारी बातें हुई। आखिर में शेख सलीम कहते हैं कि सारी बातें आपकी सही, हमने मान लिया कि जानशीन पैगंबर इमाम अली है, पैगंबर खुद जानशीन बना के गए हैं, ऐलान करके गए हैं। यौमुद्दार से लेकर तबुक से लेकर गदीर, हर जगह पे पैगंबर ने
जानशीनी का ऐलान किया, सारी बातें अपनी जगह सही है। अब इस बात का जवाब दीजिए कि अक्सर असहाब ने कबूल नहीं किया, इसका क्या जवाब है? अक्सर असहाब ने कबूल नहीं किया। तो यह सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसा नहीं कि अक्सर असहाब ने कबूल नहीं किया, अक्सर लोग खामोश रहे। कबूल न करने वाले चंद अफराद थे, जो खामोश रहे इसकी वजह से नुकसान हुआ। अक्सर लोग ने ये बगावत नहीं की थी, मगर अक्सर खामोश रहे। ये बात तो हक है, सही है। जवाब लिखते हैं कि हमारे यहाँ पे अक्सरियत कब से मेयार बन गई? अगर अक्सरियत मेयार है तो फिर करबला के मैदान में क्या कहोगे? यजीद का लश्कर 30,000 का है, इमाम का लश्कर बहुत छोटा सा है। अगर अक्सरियत मेयार है तो वहां आप किसे हक कहेंगे? अक्सरियत कब से मेयार हो गई? अगर कराती ने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया है इस बात पे। कहा गया कि गदीर और पैगंबर की रहरत, अब चाहे आप वफात कहे, शहादत कहे, इस पे अभी नहीं जानना है कि क्या है। गदीर और पैगंबर की रहरत कितने दिन है? 70 दिन। 70 साल तो नहीं है, 70 दिन। ऐसा तो क्या हो गया कि 70 दिन के अंदर भूल गए सब गदीर को? अगर 70 साल होते तो ये समझ में आता कि चलो एक नस्ल चली गई। अच्छा, पैगंबर ने ऐलान भी जगह जगह किया है। ऐसा भी नहीं है कि पैगंबर की कोई सडन डेथ हो गई हो, कोई हादसे में डेथ हो गई और ऐलान करना भूल गए। जानते भी थे, बल्कि पैगंबर ने खुद काफी टाइम पहले कह दिया था कि 60 से 70 बरस के बीच में उम्र है। वो जानते थे कि मैं नूह की तरह 950 साल उम्र लेकर नहीं आया हूं। इसीलिए तो 23 साल में इतना जल्दी जल्दी काम हुआ और ये माशरा चेंज किया। कहा कि ये 70 दिन असहाब चेंज हो गए। क्या खूबसूरत जवाब दिया। पर 70 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं। कुरान में तो हमें ऐसी मिसाल मिलती है कि सुबह कुछ थे, शाम में कुछ है, पर एक दिन में चेंज हो गए। वो कौन सी मिसाल है कुरान में? कहा जनाब यूसुफ के 10 भाई जनाब याकूब के पास आए। कहा इस बच्चे को हमारे हवाले करो, हम जरा इसको घुमा के टहला के लेके आते हैं। जनाब याकूब मना कर रहे थे। कहा नहीं, हम जिम्मेदारी रहती है उनकी मुहाफिजत की, उनकी हिफाजत के लिए हम है ना, हम कब काम आएंगे? जरा टहला के लेके आते हैं, जरा घुमा के लेकर आते हैं। गए, सारा वाकया आपके नजर के सामने है। शाम में घर वापस आए, क्या कहा? भेड़िया खा गया, वोल्फ लेके चला गया। पर 70 दिन तो बहुत दूर की बात है। यहाँ सुबह कुछ कहा है, शाम में कुछ कहा है इस कौम ने, सगे भाई ने। ये दुनिया है, इस दुनिया में भाई भाई का नहीं होता है। और इस बात को कबूल करने में 40 साल लग गए कि हमने झूठ बोला था। 40 साल बाद कबूल किया कि कोई भेड़िया लेकर नहीं गया था, कोई वोल्फ लेकर नहीं गया था। तो जो सुबह का भूला, जो शाम में जो भूल गया, इसको कबूल करने में 40 साल लग गए, तो 70 दिन का भूले हुए को कितने साल लगेंगे? एक दिन में भूल जाता। ये दुनिया है, 70 दिन तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, क्या वजह है? कहते हैं असहाब। अगर आप असहाब की बात करें तो हजरत ज़हरा को क्या कहेंगे? तो जिगर का टुकड़ा है। अगर 1% भी दिफा किया हो दूसरे जरियान का तो हम मान लेते। जितने भी दिन जिंदा रहे हजरत ज़हरा, हमेशा गदीर का दिफा किया। अब असहाब की बात करते, सलमान के बारे में क्या कहेंगे? अबू ज़र के बारे में क्या कहेंगे? मिकदाद के बारे में क्या कहेंगे? हुजर इब्न अदी के बारे में क्या कहेंगे? ये भी तो असहाब है, ये भी असहाब है। यहां तक कि हुजर इब्न अदी से कहा गया, उनके सामने कब्र खोदी गई। हुजर इब्न अदी के सामने, अली से बगावत करें वरना ये कब्र तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की कब्र खोदी है, अभी यहीं पे तुम्हें दफना देंगे। कहा ठीक है, मंजूर है, मगर बगावत नहीं कर पाएंगे। इन असहाब के बारे में क्या कहेंगे? अब आप तादाद पे जाएंगे या क्वालिटी पे जाएंगे? ये असहाब एक तरफ है, ये असहाब क्या हुआ
क्या हुआ, क्यों बुला दी गई गदीर को, माजरा क्या हुआ? कुरान में कम से कम 300 आयतें हैं मुनाफिकीन के लिए, 300 आयतें। तबूक में क्यों पैगंबर इमाम अली को अपनी जगह पर रख के गए थे? क्योंकि ये मुनाफिकीन उसी वक्त इस्लाम को दरहम बरहम कर देते, इसी इंतजार में थे। 300 आयतें हैं कम से कम कुरान में मुनाफिकीन के हवाले से। मदीने में मुनाफिकीन कम नहीं थे। जो इल्लत बताई जाती है, जो रीजन बताए जाते हैं, सबसे पहला रीजन वो है बुग़्ज़, कीना। क्योंकि इमाम ने इन्हीं के अपनों को जब जंग में आए तो कत्ल किया था। कहीं ना कहीं ये बात खल रही थी, कहीं ना कहीं ये बात खल रही थी। करबला में इमाम हुसैन से क्या कहा गया कि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो, हमारी दुश्मनी तो तुम्हारे बाबा से है, तुम्हारे वालिद से है, तुमसे कोई दुश्मनी। पहला रीजन है वो है बुग़्ज़। दूसरा रीजन, जल्दी से अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूं, मेरा वक्त तमाम हो चुका, जल्दी जल्दी 2 या 3 मिनट में अपनी बात को समेट रहा हूं। दूसरा रीजन वो है अदालत महवरी। जानते थे कि अगर इमाम अली हाकिम बने, अगर वो खिलाफत में ज़ाहिरी में आए तो फिर अदालत से काम होगा। जुबैर आप जानते हैं क्यों हटा इमाम से? इमाम की अदालत को कबूल नहीं कर पाया। जब यमन से बैतुल माल लेकर कुछ लोग आए कि जिसमें बुरैदे भी था एक, जिसको जितना हाथ लगा सब बैतुल माल उठाया, इमाम ने सबसे वो बैतुल माल को जब्त किया और कानून खुदा के मुताबिक तकसीम किया। बुरैदे गया पैगंबर के पास, पैगंबर के पास जाके कहता है या रसूलुल्लाह, ये अली ने हमसे माल जब्त कर लिया। पैगंबर फरमाते हैं कि ये अली जो है वो खुदा के कानून में बहुत महकम है, अदालत में बहुत महकम है, जरा से भी किसी की चलने नहीं देंगे। ये अदालत में पब्लिक जानती थी, लोग जानते थे। अच्छा, फिर यहाँ मजे की बात यह है कि पैगंबर बुरैदे से कहता है कि अच्छा ये बताओ, वही बात जो गदीर में कही, आया मैं तुम्हारे नफ्स पर तुमसे ज्यादा हाकिम नहीं हूं? बिल्कुल या रसूलुल्लाह। फिर कहा कि अगर अली की जगह मैंने ये माल जब्त किया होता तो तुम क्या कहते? बड़ा कोई मसला नहीं था, एतराज नहीं करता। यहाँ पे पैगंबर ने फिर कहा कि मन कुन तो मौला हो फहाज़ अली मौला, यानी पैगंबर ने सिर्फ गदीर में मन कुन तो नहीं कहा है, तारीख में और भी ऐसे वाकयात मिलते हैं कि जहाँ पैगंबर ने कहा हो कि मन कुन तो मौला हो फअली मौला। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज हसद। भाई जंग में तो अली, इल्म में तो कि अली, दामाद पैगंबर अली, पर हर जगह तो अली अली हो रहा है। एक इंसान की तबीयत में हसद एक बीमारी है, रूही बीमारी है, हसद ने काम किया यहाँ। तो जो तीसरी इल्लत रही वो थी हसद। और चौथी और आखिरी बात वो था एक शक, शुबहा इजाद किया गया लोगों के दरमियान। शुबहा क्या इजाद किया गया? पर कैसे मुमकिन है कि बनी हाशिम के घर में, बनी हाशिम के खानदान में नबूवत भी हो और इमामत भी हो? ये तो मुमकिन नहीं हो सकता। तो कुल मिला के 3-4 बातें हुई कि जिसकी वजह से इमाम को इमाम नहीं माना गया। मगर आज इंसाफ से अगर हम किसी से पूछे कि इसमें से कोई ऐसी बात है जो काबिल कबूल हो, कोई एक ऐसी बात है? भाई इस्लाम दुश्मन लश्कर में एक बंदा आया है, अगर इमाम अली ने कत्ल किया तो क्या बुरा किया? क्या इस वजह से तुम इमाम नहीं मानोगे? एक बात। दूसरी बात, अदालत में हो रही, अगर अली खुदा के कानून पे अमल कर रहा है तो क्या तुम उसे इमाम नहीं मानोगे? तो फिर तुम इस्लाम के बॉर्डर में हो ही क्यों? निकल जाओ इस्लाम से बाहर। अगर नहीं मानना है खुदा के कानून, यह भी काबिल कबूल नहीं है ये। तीसरी बात हसद। भाई तुम्हारे अंदर वो शुजात नहीं है, तुम्हारे अंदर वो इल्म नहीं है, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तुम दामाद पैगंबर नहीं बन सके, इसमें क्या अली को मानना बंद कर दोगे?
और चौथी और आखिरी बात वह बनी हाशिम के घर में, उस खानदान में नबूवत इमामत कैसे हो सकती है? क्या कहीं पे कानून है? फिर मूसा और हारून के बारे में क्या कहेंगे? इब्राहिम और इसहाक के बारे में क्या कहेंगे? याकूब और यूसुफ के बारे में क्या कहेंगे? ये चार बातें, चार में से कोई काबिल कबूल है? एक भी नहीं है। मगर अनफॉर्चुनेटली एक शक, एक शुबहा इजाद किया गया। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम गदीर को आम करें। और जो मैंने अपनी बात की शुरुआत की, वही से अपनी बात को तमाम करूंगा कि गदीर को भुला देने का नतीजा आशूर है। गदीर को भुला देने का नतीजा इमाम काजिम जिंदान में गए। गदीर को भुला देने का नतीजा है कि इमाम जमाना पर्दे गैब में है। अगर गदीर को न भुलाया गया होता तो न आशूर होता, न इमाम काजिम जिंदान में जाते इतने साल, न इमाम जमान पर्दे गैब में होते। गदीर को भुला। आज हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से माह मुहर्रम आता है और दुनिया दूसरी कौम में समझ जाती है कि ये सियाह लिबास में है, इनके यहाँ मुहर्रम आ चुका है, इनके यहाँ आशूर आ चुका, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि गदीर जब आए तो गदीर से पहले ऐसी तैयारी हो कि दूसरी कौम में हमें देख के कहे कि इनके यहाँ गदीर आ चुकी है। परवरदिगार हम सबका शुमार गदीर और गदीरियों में फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।